इस मूवी में एक लड़का अपनी फ्रेंड की मॉम को पटा लेता है और वो उसके साथ खूब रोमांस करता है, लेकिन जब इसके बारे में उसका दोस्त जान जाता है तो वो क्या करता है, यही हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी के स्टार्टिंग में हम मार्क नाम के एक आदमी को देखते हैं। मार्क जॉगिंग कर रहा था, तभी अचानक उसके सामने एक आदमी आ जाता है। वो आदमी मार्क को चाकू से मारकर उसका खून कर देता है। इसके बाद हम काफी समय बाद का टाइम देखते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि मार्क की वाइफ, जिसका नाम शेरोन था, वो काफी उदास होती है। हाल ही में उसके पति मार्ट की मौत हो गई और उसके अफेयर के बारे में भी सभी को पता चल चुका है। साथ ही शेरोन का बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा था। फिर हम देखते हैं कि शेरोन रूम में जाकर अपने बेटे एंथोनी को उठाती है, क्योंकि उसे स्कूल जाना था। लेकिन एंथोनी को स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। एंथोनी को परेशान देखकर शेरोन पूछती है कि क्या तुम्हें स्कूल में कोई तंग करता है, लेकिन एंथोनी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और वो स्कूल चला जाता है। इसके बाद शेरोन से मिलने बार्नेश आता है। बार्नेश डिटेक्टिव होता है और वो मार्क के मर्डर केस पर काम कर रहा था। वो शेरोन को मार्क के केस के बारे में बताने आया था। बार्नेश और शेरोन बचपन के दोस्त होते हैं। बार्नेश शेरोन को लाइक भी करता है, लेकिन शेरोन ने बार्नेश को अब तक कोई भी मौका नहीं दिया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्कूल में एक लड़का एंथोनी को परेशान करता है। तभी वहाँ डीलर नाम का दूसरा लड़का आता है। डीलर को देखकर ब्रांट वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर मेगन भी आती है। एंथोनी मेगन को लाइक करता था, लेकिन एंथोनी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेगन से कुछ कह सके। तभी डीलर मेगन को वहाँ बुलाता है और एंथोनी को उससे इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग प्लेग्राउंड में होते हैं। वहाँ ब्रेंट एंथोनी को चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, लेकिन गेम का कोच उसे गेम से ही बाहर कर देता है। हम देखते हैं कि डीलर गेम्स में भी एंथोनी की मदद करता है। गेम के बाद जब सब लोग ड्रेसिंग रूम में पहुंचते हैं, तब एंथोनी डीलर से पूछता है कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों करते हो। इस बात पर डीलर कहता है कि तुमने हाल ही में अपने डैड को खोया है और मेरे डैड ने भी 2 साल पहले सुसाइड कर ली थी। मुझे मालूम है कि पिता को खोने का दुख क्या होता है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। इसके बाद एंथोनी जैसे ही अपना लॉकर खोलता है तो उसके कपड़े वहाँ नहीं होते हैं। इसके बाद एंथोनी अपने कपड़े ढूंढने लगता है। उसे उसके कपड़े टॉयलेट में मिलते हैं। ये काम भी ब्रेड नहीं किया था। इसके बाद एंथोनी डीलर को लेकर अपने घर जाता है। वहाँ वो अपनी मॉम को डीलर से मिलवाता है। साथ ही वो कहता है कि आज उसने घर पर एक पार्टी भी रखी है। ये सुनकर उसकी मॉम भी खुश हो जाती है। उसी रात एंथोनी के घर में पार्टी होती है। डीलर भी वहाँ आता है। डीलर वहाँ वॉशरूम ढूंढ रहा था, लेकिन वो गलती से शेरोन के रूम में चला जाता है। यहाँ डीलर उनकी फैमिली फोटोज को देख रहा था। तभी शेरोन वहाँ आ जाती है। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद डीलर उनकी एक प्रॉपर्टी देखने को आता है। असल में शेरोन अपना घर बेच रही थी, क्योंकि वो अब इस घर में नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसे इस घर में अपने पति की बहुत याद आती है। डीलर उससे कहता है कि उसके अंकल इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं। इसके बाद वो पूरे घर को देखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स में एंथोनी ब्रेंट से भी अच्छा परफॉर्म करता है। इसके बाद ब्रेंट एंथोनी के कपड़े फेंकने के लिए उसके लॉकर के पास जाता है, लेकिन एंथोनी के लॉकर पर ताला लगा था। तभी डीलर वहाँ आता है। वो ब्रांड को एंथोनी के लॉकर के पास देखकर उसे धमकी देता है कि वो आगे से एंथोनी को परेशान ना करे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शेरोन को उसके एक्स ने मेल किया था। शेरोन को पहले भी ऐसे लेटर्स आ चुके हैं, लेकिन पहले वो इन सब चीजों को इग्नोर कर देती थी। शेरोन इस बात को डिटेक्टिव बार्नेश से भी छिपाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि बार्नेश को उसके अफेयर के बारे में मालूम हो। जब शेरोन इन लेटर्स के बारे में अपने सेक्रेटरी से पूछती है, तो उसकी सेक्रेटरी भी कहती है कि उसे बार्नेश को इन्फॉर्म कर देनी चाहिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डीलर एंथोनी को मोटिवेट करता है। वो एंथोनी से कहता है कि वो मेगन से डेट के बारे में पूछे। फिर एंथोनी मेगन को डेट के लिए पूछता है और मेगन मान जाती है। फिर एंथोनी डीलर की कार लेकर डेट पर चला जाता है, जिसकी वजह से डीलर को एंथोनी के घर पर ही रुकना पड़ता है। शेरोन घर में अकेली थी। यहीं पर दोनों बातें करने लगते हैं। घर पर डीलर शेरोन से उसकी पति की लिखी हुई बुक को फाड़ने के लिए कहता है। शेरोन ऐसा करते हुए काफी रिलैक्स फील करती है। दूसरी ओर एंथोनी अपनी डेट पर काफी खुश था। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। शेरोन घर में जब नहा रही थी तो डीलर भी बाथरूम में जाता है और वो अपने कपड़े उतार कर नहाने लगता है। शेरोन उसे मना नहीं कर पाती है। यहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं। यहीं से इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। कुछ देर के बाद एंथोनी घर लौट आता है और फिर डीलर अपने घर चला जाता है। यहाँ पे हम डीलर का घर देखते हैं। उसका घर बहुत ही बुरे हाल में था।
यहाँ पे हमें मालूम होता है कि डीलर की जो लाइफस्टाइल थी वो सब बस एक दिखावा था। यहाँ हमें मालूम होता है कि शेरोन को जो लेटर्स मिले वो सारे लेटर्स डीलर ही भेज रहा था, यानी कि अब तक जो कुछ भी हुआ है वो कोई इत्तेफाक नहीं है और डीलर किसी प्लान की वजह से ही एंथोनी का दोस्त बना है। फिर हम स्कूल में ब्रेंट और मेगन को देखते हैं। यहाँ ब्रेंट मेगन से कहता है कि डीलर कुछ छुपा रहा है। मेगन उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। ब्रेंट उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो ऑफिस में जाकर उसकी फाइल देख सकती हो। दरअसल मेगन की मॉम ऑफिस में काम करती थी, इसलिए मेगन किसी की भी फाइल को आसानी से देख कर सकती थी। फिर हम देखते हैं कि ब्रेंट डीलर से कहता है कि उसे उसकी सच्चाई मालूम हो गई है। ये सुनकर डीलर परेशान हो जाता है। इसके बाद डीलर एक प्लान बनाता है। वो एंथोनी से कहता है कि उसे उसके लिए एक झूठ बोलना होगा। एंथोनी डीलर को मना नहीं कर पाता है। इसके बाद डीलर अपने हाथ को एक चाकू से काटता है और वो सबसे कहता है कि ये काम ब्रेंट ने किया है, क्योंकि ये एक सीरियस केस था। इसलिए डिटेक्टिव बार्नेश भी वहाँ आता है। बार्नेश के पूछने पर डीलर कहता है कि ब्रेंट ने ही चाकू से मुझे मारा है, साथ ही वो इसी चाकू से एंथोनी को भी डराया करता था। जब बार्नेश एंथोनी से इस बारे में पूछता है तो एंथोनी हाँ कहता है। इसके बाद ब्रेंट को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि शेरोन एंथोनी से पूछती है कि उसने ब्रेंट वाली बात पहले क्यों नहीं बताई। इस बात पर दोनों बहस करने लगते हैं। एंथोनी को ऐसा लगता था कि शेरोन उसके डैड से प्यार नहीं करती थी। फिर एंथोनी गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिनों बाद शेरोन को डीलर का मैसेज आता है। वो दोबारा उसकी प्रॉपर्टी को देखना चाहता था। फिर दोनों उसी घर में जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही डीलर शेरोन को किस करने लगता है। जब दोनों इंटीमेट हो रहे थे तो कोई उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। अगले दिन मेगन स्कूल में एंथोनी से मिलती है और उसे किस वाली वीडियो दिखाती है, यानी कि ये साफ था कि वो मेगन ही थी जिसने उन दोनों की वीडियो बनाई थी। दरअसल हुआ ये था कि मेगन को डीलर की सच्चाई मालूम हो गई थी और जब मेगन ने डीलर से बात की तो डीलर ने भी मेगन को उसी जगह पर मिलने के लिए बुलाया था जहाँ पर वो और शेरोन थे। फिर मेगन एंथोनी से कहती है कि डीलर हम सबसे झूठ बोल रहा है, उसने जानबूझकर मुझे उसे जगह पर बुलाया ताकि मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। ये सब जानने के बाद भी एंथोनी कुछ रिएक्ट नहीं करता है। वो कहता है कि ये मेरी मॉम का सेकंड अफेयर है। इसके बाद मेगन उससे चाकू वाले इंसिडेंट के बारे में पूछती है, लेकिन एंथोनी बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद डीलर मेगन से मिलता है। वो मेगन के फोन से वीडियो अपनी फोन में लेता है। कुछ दिनों बाद शेरोन को पता चलता है किसी ने उसकी किस वाली वीडियो सोशल मीडिया पर फैला दी है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी वहाँ डिटेक्टिव बार्नेश आता है। वो शेरोन से कहता है कि उसे मार्क वाले केस से निकाल दिया गया है क्योंकि ये केस आगे ही नहीं बढ़ रहा था। तभी शेरोन बार्नेश को उस वीडियो के बारे में बताती है, साथ ही वो उन लेटर्स के बारे में भी बताती है। ये सुनकर बार्नेश बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि शेरोन ने उससे ये सारी बातें छुपाई थी, जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर एंथोनी को मेगन का मैसेज आता है। वो उसे डीलर के घर पर बुलाती है। एंथोनी वहाँ पहुँचता है लेकिन उसके घर में कोई नहीं था। तभी डीलर पीछे से एंथोनी पर हमला करता है। एंथोनी बेहोश हो जाता है। यहाँ हमें मालूम होता है कि डीलर ने ही मेगन के फोन से एंथोनी को मैसेज किया था। फिर डीलर मेगन के फोन से शेरोन को मैसेज करता है। वो कहता है कि आज एंथोनी मेरे घर पर ही रहेगा। उसी रात शेरोन को अपने पिछले वाले अफेयर का मेल आता है। वो शेरोन को मिलने के लिए बुलाता है। मिलने से पहले शेरोन इस बारे में डिटेक्टिव बार्नेश को भी बता देती है। इसके बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ वो डीलर को देखती है। डीलर उसे सारी सच्चाई बताता है। दरअसल शेरोन का पहले जिसके साथ अफेयर चल रहा था वो कोई और नहीं बल्कि डीलर का फादर था। जब इस अफेयर के बारे में सबको मालूम हो गया तो डीलर के फादर ने सुसाइड कर लिया और इसका जिम्मेदार डीलर शेरोन को ही मानता है और इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता था। इसके बाद डीलर आगे कहता है कि उसी ने उसके हस्बैंड मार्क का मर्डर किया था। इसके बाद डीलर शेरोन को एक चाकू देता है और उसे सुसाइड करने के लिए कहता है। डीलर उससे कहता है कि उसने एंथोनी का किडनैप कर लिया है और अगर उसने कोई भी चालाकी की तो वो एंथोनी को मार देगा, लेकिन शेरोन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी डिटेक्टिव बार्नेश भी वहाँ पहुँच जाता है। बार्नेश अंदर जाकर डीलर को ढूंढता है लेकिन डीलर वहाँ से भाग गया था। इसके बाद ये लोग एंथोनी को ढूंढते हैं। दूसरी ओर जब एंथोनी को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक पेड़ से बंधा हुआ है और पास ही मेगन भी बंधी हुई है। फिर दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए रस्सी को खोल लेते हैं। इधर
दोनों एंथोनी को ढूंढने के लिए पास वाले जंगल में जाते हैं। तभी अचानक डीलर वहां पे आता है और बार्नेश पर पीछे से हमला कर देता है। हमले की वजह से बार्नेस बेहोश हो जाता है। इसके बाद डीलर बार्नेस की गन उठा लेता है और वो शेरोन के पीछे जाता है। तभी वहां पे एंथोनी आता है। तभी अचानक मेगन पीछे से डीलर पर हमला कर देती है। फिर गुस्से में शेरोन डीलर को बहुत मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम काफी सालों बाद का टाइम देखते हैं। शेरोन बार्नेश के साथ होती है। दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।